इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धुआं देखी खरदूषण के राज जाए स्वप्न खा रावण प्रेरा। रावण मारीच के पास गया, मारीच को तैयार करके लाया और इधर भगवान ने मेरी मैया को अग्नि में पधरा दिया। प्रतिबिंब मात्र भगवान के संग में आ गए। रावण आया है, अपने विनाश का स्मरण रखते हुए रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनने की आज्ञा देता है। भगवान लीला बढ़ाए, मां ने आदेश किया, मारीच के पीछे ठाकुर दौड़े। दूर ले जाकर भगवान ने मारीच को जब मारा है तो उसने हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण करके बाद में राम स्मरण किया। भगवान ने उसको मुनि दुर्लभ गति प्रदान कर दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बेच दिया। विधान बना। रावण जाते समय गिद्धराज जटायु उनसे युद्ध करते हैं। रावण ने चंद्रहास से उनके पंख काट दिए। काट से पंख पराख धरनी सुमिर राम के अद्भुत करनी। वस्त्राभूषण माने वर्षाए हैं, कपियों को प्राप्त हुआ। अशोक वाटिका में ले जाकर अशोक वृक्ष के नीचे मां को पधरा दिया। राक्षसियों को लगाया, लेकिन रावण सावधान है। साथ में परम भागवत त्रिजटा को भी सेवा में दिया है मां। लेकिन रावण के मन में कोई विकार नहीं है, भेदी नहीं है, विभेद नहीं है। रावण केवल यह चाहता है कि अब कितना जी लिया, अब क्या जी लिया, भगवान आए और हमको भी विदा दें। है तो जय। बारंबार रावण के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं। लक्ष्मण जी महाराज जब आते दिखाई पड़े, भगवान ने बड़ा रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ह बिसेखी। लक्ष्मण जी आप सियाजू को वन में अकेले छोड़कर चले आए। मेरा मन कहता है सियाजी आश्रम में नहीं है। दौड़ पड़े प्रभु भैया जी को लेकर, लेकिन मेरी मां आश्रम में नहीं मिली। वृक्षों से, लताओं से, हिरन से, हिरनियों से, हाथी से, हथनियों से, पशु पक्षियों से पूछते हुए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी से पशु पक्षियों, आपने हिरनी जैसी नेत्रों वाली मेरी जानकी जी को देखा है? कोई नहीं बोल रहा है। भगवान ढूंढते, लपटते झपटते, वृक्षों को गले लगाते, लताओं से लपटते, पूछते। आगे आए गिद्धराज जटायु जी मिले। भगवान ने उनसे कुशल जानी, उनकी कुशल पूछी। नाथ दसानन यह गत कीनी, तेसठ जनक सुता हर लेनी। तरस लाग प्रभु राखे चलन चहत यब, हे नाथ हमको विदा करिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। देखो आप, यह वह देश जहां एक स्त्री के रुदन पर पक्षी भी, असुरों के राजा, दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी से भिड़ गया। उसी देश में हम जब सुनते हैं बेटियों के साथ कोई दुराचार कर रहा है, बहनों के साथ कर रहा है, पुत्रियों के साथ कर रहा है, कितना क्लेश उठता है, कितनी पीड़ा होती है। पक्षी भी जहां बहू जी का संहार करने, जानते हुए कि दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी है, रावण ने कहा कि मैं नाक खगपति होई, अरे मम बल जान सहित पति सोई। देखा
जरठ जटायु जटायु ये तो बूढ़ा जटायु है। मेरे भुजाओं रूपी तीर्थ में ये अंतिम यात्रा संपन्न करेगा। लेकिन वहां भी जटायु जी डरे नहीं। ये तभी संभलेगा जब हम अपनी शिक्षा को संभाल पाएं। हमारी शिक्षा इस समय भारतवर्ष की शिक्षा केवल रोटी देने की शिक्षा रह गई है। कोई भी पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है? नौकरी करनी है। हमारी शिक्षा नौकर निर्माण करने लगी। हम नौकर बनाते हैं, कोई भी हो हम नौकर बनाते हैं। दाद में खाज, नौकरी तो छोड़िए, नौकर बनाना फिर भी ठीक है। क्या कहें समाज को? समाज बिना विवाह के साथ रहने की अनुमति प्राप्त हो गई है। ये कहां जाएगा समाज? आग लगे इसी बुद्धि में। बिना विवाह के जो रहेगा उसके बच्चे हो जाएंगे तो बाप कौन बनेगा? पिता का नाम क्या रहेगा? लावारिस। समाज ढूंढ रहा है, हम आप नहीं। जिनके पास अपार संपदा है वो इसके जनक हो गए हैं। वो श्रृंखलता में रहना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। मेरे राम का चरित्र, मेरे श्याम का चरित्र, गौरव का चरित्र, धर्म सिद्धांत का चरित्र कोई अर्थ नहीं। जिसका जो मन करता है वही करना चाहता है, जिसका जो मन करे वही रहना चाहता है। समाज सजता है मनुष्यों से, समाज बनता है संस्कारों से, समाज विकारों से नहीं बनता। बच्चों को संभाले हम, भाइयों को संभालें, कभी कभी बैठकर संस्कार की शिक्षा प्रेषित करें। यही जीवन है, ये पाथेय है, इसको जीना होगा। विलुप्त हो गए हम संस्कार नहीं पढ़ाते। हम केवल गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास यही पढ़ाते। संस्कार का अध्याय हमने फाड़कर फेंक डाला है। कौन कहेगा? हम लोग साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार राम जी का संस्कार देके ही क्या करेंगे जब अभ्यास में नहीं आएगा? इसको जीना होगा। मातृवर्त परदारेषु पर द्रव्यो सुलोष्ठवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यसि पंडिता। सभी माताएं जननी समझानहि पर नारी धन पराव विश्वास। कितना कलेश होता है सुनकर। 6 साल की बेटी, 12 साल की बेटी, 20 साल की बेटी, धिक्कार ऐसे मनुष्य को। तो जीवन है। जटायु जी महाराज को भगवान ने कहा जल भरि नयन कहीं रघुराई, जल भरि नयन कहीं रघुराई, पात करम निज देखति पाई, पात करम निज अपने कर्म से आप सदगति मिले। परहित बस जिनके मन माही, परहित मन में जिनके मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ दिन कहूँ जग दुर्लभ। प्रभु बोले
आमिष भोगी गति जीनी जो जाचत जोगी सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तज हों अनुरागी। भगवान ने गति प्रदान किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जटायु जी महाराज हरि रूप में आकर के और परमात्मा की पावन स्तुति करते हुए प्रस्थान कर गए। प्रभु आगे बढ़े, मार्ग में कबंध का उद्धार किए सरकार। दुर्वासा जी के शाप से वो विशाल सुर हो गया था। दुर्वासा जी के शाप से सुर हो गया था। भगवान ने उसको उद्धार प्रदान किया और कहा, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावही संता। हाँ, विवादित चौपाई भी यही है। पूज्य विप्रशील गुणहीना शुद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। बड़े बड़े विद्वान लोग हो गए हैं, सब बताते होंगे आपको। अर्थ कुछ है लेकिन अर्थ का अनर्थ लगाते रहते हैं, कौन झंझट में पड़े। गोस्वामी जी ने क्या बढ़िया लिखा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।